पति पत्नी का शादी 11 दिन पहले होता है। जो पत्नी होती है अपने पति से बोलती है कि मुझे श्रृंगार का सामान लेना है। जो पति होता है अपने पत्नी को लेकर नजदीकी मार्केट जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है पहले से अपने आशिक को बुलाती है। जो आशिक होता है ट्रैक्टर से आता है और उसी ट्रैक्टर से जो पत्नी होती है फरार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी, एक क्राइम घटना है, यूपी में एक जगह लगता है बंधुआ। ये सच्ची घटना 2/7/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको बताता हूँ। जो लड़की होती है उसका एक शादी होता है, 11 दिन पहले शादी होता है। जो दूल्हे राजा होते हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो खुश होते हैं तो जो लड़की होती है वो आजमगढ़ की रहने वाली होती है। जो परिवार के लोग होते हैं परिवार की मर्जी से उस लड़की का शादी उस लड़के से होता है। जो लड़का होता है वो सरकारी नौकरी हालांकि कर रहा था, घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, लड़की भी बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसका एक दिक्कत था, पहले से उसके मन में कुछ और ही था। एक दिन का समय होता है, 11 दिन शादी के बीतने के बाद अपने पति से बोलती है कि हमको कुछ श्रृंगार का सामान लेना है। तो उसका पति बोलता है कि चलो मैं तुमको श्रृंगार का सामान दिला दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नजदीकी जो मार्केट होता है वहां लेके जाता है, बहुत सारी दुकानें होती हैं। अपनी पत्नी को बोलता है कि तुमको जो जो चीज भी चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो, किसी चीज का रोक टोक नहीं है, सब धन तुम्हारा ही, सब पैसा तुम्हारा ही है। पत्नी जो होती है कुछ सामान भी लेती है, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद अपने पति से बोलती है कि मैं जो खोज रही हूँ इस दुकान पे नहीं मिल रहा है, शायद वो वहां मिलेगा। रोड होता है, रोड के उस पार दुकान होता है, रोड पार करके उस दुकान पे जाना होता है। पति बोलता है कि ठीक है जाओ तुम लेकर आओ, मैं थोड़ा इधर कुछ मार्केट कर रहा हूँ। अपने पति को अकेला छोड़ देता है, जिसके माध्यम से जो पत्नी होती है रोड क्रॉस करती है। जैसे ही रोड क्रॉस करती है तो बगल में एक ट्रैक्टर लगी होती है। ट्रैक्टर पर बैठती है और उसका आशिक भी वहीं पर होता है। ट्रैक्टर का चालक चालक होता है और ट्रैक्टर लेके जो आशिक होते हैं फरार हो जाता है। कुछ देर बीतने के बाद जो पति था अपनी पत्नी को अगल बगल खोजने लगता है, मोबाइल फोन लगाता है, लेकिन जो कॉल होता है उसका स्विच ऑफ बताता है। तो परेशान हो जाता है, लोगों से पूछने लगता है तो पता चलता है कि जो एक नई नवेली दुल्हन है वो एक ट्रैक्टर पर बैठ के और कुछ देर पहले ही यहाँ से गई है। तो थोड़ा चौंक जाता है कि शायद उसका कोई अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन जो बहुत सारे दुकानदार होते हैं बताते हैं कि नहीं नहीं, वो तो अपने मन से गई है, कोई उसको जबरदस्ती बैठाया नहीं। उस ट्रैक्टर पे एक लड़का भी था। तो उसको थोड़ा सा शक होता है। जब शक होता है तो एक बाइक होता है, जो उसके दोस्त होते हैं फोन करते हैं और बाइक के माध्यम से उस ट्रैक्टर का पीछा करता है वो लड़का। और कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर को पकड़ लेता है। वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है उसी ट्रैक्टर पर बैठी है। जो चालक है एक लड़का है। ट्रैक्टर रुकवाता है किसी तरीके से, ट्रैक्टर रुकता है वो लड़का। पहले तो ट्रैक्टर नहीं रुकता है, कुछ दूर जाने के बाद किसी तरीके से जो पति होता है वो ट्रैक्टर रुकवाता है। उसके बाद अपने पत्नी को बोलता है कि तुम उतरो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो जब पत्नी बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ और तुम मेरी जिंदगी के लायक नहीं हो। तो ये बात सुनकर पति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि मैं तो इसको किसी चीज का परेशानी नहीं दिया, इसको कभी भी दुख नहीं दिया। ये जो कुछ भी बोली मैंने इसका मन का ही किया, लेकिन आज मेरे को ऐसे बोल रही है। धीरे धीरे जो राहगीरी लोग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं और पति पत्नी का तमाशा देखने लगते हैं। पति बोलता है कि तुम घर चलो। पत्नी बोलती है मैं किसी कंडीशन पे घर नहीं जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं घर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम मेरी जिंदगी पे चली जाओ। पति बोलता है कि अगर तुमको ऐसा ही था तो मेरे साथ क्यों तुमने शादी किया, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया। जो कुछ भी करना है चलो घर चल के करेंगे, अच्छे से करेंगे। अगर तुमको जाना है तो अच्छे से जाओ, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको प्रेम से बोल रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमको जाना है तो तुम अपने भाई को बुलाकर, अपने बाप को बुलाकर चले जाना, मैं तुमको खुशी खुशी विदा कर दूंगा। जिसके बाद घटनास्थल पे जो लोग होते हैं थोड़ा सा उनको भनक मिलता है और भनक मिलने के बाद जो नजदीकी पुलिस होता है उसको खबर कर देते हैं। घटनास्थल पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल करने लगती है। तो पता चलता है कि जो एक नई नवेली दुल्हन है उसका शादी में जो खर्च लगता है 11 लाख रुपया होता है। जो पूरा खर्चा होता है वो लड़का ही करता है। जो लड़का होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, स्वभाव का भी अच्छा होता है। ये बात मैं नहीं बल्कि अगल बगल के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इस लड़की में किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। और ये बात जो उसके नजदीकी लोग होते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है लोकल होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है और किसी चीज की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये महिला है इस लड़के के साथ अपने पति के साथ जाने से इनकार कर रही है। पुलिस इस मामले को जांच करती है और जांच करने के अपने तरीके से इसको हल करती है। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकती है। बात यह है कि 11 लाख रुपए शादी में लगा और शादी में 11 लाख रुपए वो लड़के ने लगाया। इसके बाद भी वो लड़की आज की डेट में नौटंकी कर रही है और उसका शादी किसी दूसरे लड़के से होता, गरीब लड़का होता, उसको अच्छे से खिला नहीं पाता तो उस पर शोषण करने का भी आरोप लगा सकती थी। तो दोस्तों हमारे समाज में हमारे अगल बगल के लोग जो रहते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको अच्छी जिंदगी मिलने के बाद भी वो नर्क में जाना ही पसंद करते हैं। वो उनको कितना भी अच्छा जिंदगी मिल जाए, उनको जब तक नर्क नहीं मिलेगा उनकी जिंदगी में सुखमय और चैन नहीं मिल पाता है। ये जो लड़की होती है अपने पति को छोड़ने की बात कर रही है। अभी इसके जो हाथ की मेहंदी होता है ये भी नहीं छूटा था, लेकिन इसके मन में आशिक का भूत सवार होता है। सिर्फ इसलिए, सिर्फ जो भूत होता है कुछ दिनों का ही भूत होता है। जब
प्यार परवाने चढ़ेगा और दोनों को संबंध बनेगा तो जो भूत है पूरा तरीके से उतर जाएगा और फिर उसको अपने पति का ही याद आएगा। उस समय ना पति रखेगा ना ही उस आशिक रखेगा और लड़की कहीं की नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।